नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फीटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 5 सेट कर लिया है और आज हमारा 6वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इन 5 सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। Which abrasive is used for lapping hard स्टील एंड कास्ट आयरन? हार्ड स्टील, यहाँ पे नरम स्टील, ये जो है गलत है। हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड जो है उसके द्वारा हम लोग गेज और डाई का लैपिंग करते हैं। विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट रेसिप्रोकेटिंग साइमल्टेनियसली? कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो दोस्तों एक ऑपरेशन है जिसमें हम लोग टूल को रोटेट भी करते हैं और रेसिप्रोकेट भी करते हैं, दोनों मोशन देते हैं। तो वो कौन सा ऑपरेशन है? तो वो हॉर्निंग ऑपरेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, होनिंग। तो यहां देख सकते हैं होनिंग कैन बी कैरिड आउट ऑन ड्रिलिंग और अदर मशीन। होनिंग क्या आप जो है ड्रिलिंग मशीन या कोई और मशीन के द्वारा कर सकते हैं। विच हैव अरेंजमेंट फॉर रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन साइमल्टेनियसली? और इसके द्वारा क्या होता है, अरेंज किया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोनों। वाई हॉल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग? रिंग टाइप लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों रिंग टाइप जो लैप होता है उसमें इसलिए होल्स होते हैं ताकि वो लैपिंग कंपाउंड को होल्ड कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि होल्स जो दिया जाता है वो लैपिंग कंपाउंड को होल्ड करने के लिए। विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच साफ्ट सरफेस? साफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता होता है? मतलब एक की है जो अग्रभाग जो है वो कर्व होता है, इसमें कौन सा की है? तो वो हमारा हॉलो सैडल की है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉलो सैडल की। देखिए हॉलो सैडल की, वन फेस ऑफ दिस की हैज अ कर्वेचर टू मैच विथ दैट ऑफ द साफ्ट सरफेस। इस की में एक कर्वेचर होता है जो साफ्ट की के साफ्ट सरफेस के साथ मैच किया हो जाता है और इट हैज टेपर ऑफ 1:100 और ये 1:100 के रूप में टेपर होता है और इट इज ड्रिवन थ्रू द कीवे और ये कीवे के द्वारा क्या होता है, ड्राइव करता है। और द हब इज हेल्ड ऑन द शाफ्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, जो शाफ्ट पे हब होता है वो फ्रिक्शन के कारण लगा होता है और ये की जो है यूजफुल फॉर लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन और ये हल्के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है शाफ्ट क्या है, हमारा राउंड शाफ्ट है और यहीं पे ये कर्वेचर होता है, इस तरह से थोड़ा कर्व होता है। तो हॉलो सैडल की जो है वो कर्वेचर जो कर्व सरफेस होता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? इस की का नाम बताइए। ये जो की है और यहाँ जो की लगा हुआ है उस की का नाम बताइए। तो दोस्तों ये की जो है वो हमारा पैरेलल संघ की है। पैरेलल संघ की वहां यूज किया जाता है जहां पे हब और शाफ्ट में दोनों में कीवे कटा होता है, वहां पे हमारा
ये पैरेलल संघ की इस्तेमाल होता है। पैरेलल संघ का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरेलल संघ की। चलिए, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो हमारा कौन सा टूल है जो 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है टेम्परिंग करने के लिए? तो हमारा वो टर्निंग टूल है। टर्निंग टूल जो है वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्निंग टूल। तो चलिए, और भी जो है टेम्परिंग डिग्री देखते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, टर्निंग टूल को जैसा कि बताएं कि 230 डिग्री होता है। उसके बाद ड्रिलिंग एंड मिलिंग कटर के लिए 240 डिग्री, टैप्स एंड जो सीयर ब्लेड होते हैं उसके लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। पंच, रीमर और ट्विस्ट ड्रिल उसके लिए 260 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। रिवेट एंड स्नैप के लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। प्रेस टूल और कोल्ड चीजल के लिए उसके लिए 280 डिग्री चाहिए। तो ये विभिन्न तरह के टेम्परिंग टेम्परेचर है जिसके द्वारा कोई भी टूल्स या मेटल्स को टेम्परिंग किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है कि वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। नॉर्मलाइजिंग, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो स्टील में हम लोग नॉर्मलाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर कर सके, इसीलिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वेयर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील? कौन सी हीट ट्रीटमेंट का वह प्रोसेस है जिसमें वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है? तो वो कौन सा प्रोसेस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डनिंग। तो हार्डनिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि वेयर रेजिस्टेंस जो है स्टील में इंक्रीज करते हैं और किसी वर्कपीस में हार्डनेस की प्रक्रिया करते हैं और उसमें वेयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्डनिंग के द्वारा हम लोग इंक्रीज करते हैं वेयर रेजिस्टेंस को। प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनलिंग? एनलिंग का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, एनलिंग करके हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट द स्टील को क्या करते हैं, सॉफ्ट नरम बनाते हैं। और इसके द्वारा कोई भी हम लोग मशीनिंग प्रक्रिया जो होता है करने के लिए हम लोग एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। मशीनीकरण करने के लिए एनलिंग प्रक्रिया, किसी सॉफ्ट मेटल को सॉफ्ट करना हो तो भी हम लोग एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर? स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो स्क्वायर हेड स्क्रू है और उसमें आपको कॉलर किस लिए दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है ताकि प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित कर सके, इसलिए उसको हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर देते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेज? टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो टेपर प्लग गेज के द्वारा हम लोग चेक टेपर होल विथ परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। तो टेपर प्लग गेज के द्वारा हम लोग किसी टेपर होल को चेक करते हैं, वो भी परफेक्ट फिट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन एडजस्टेबल रिंग लैप। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो आप देखते होंगे कि एडजस्टेबल रिंग लैप है उसमें स्लॉट्स दिया रहता है। तो स्लॉट्स इसलिए दिया जाता है ताकि वो परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, वो लैपिंग कंपाउंड को
दे सके, इसलिए फीड दे सके, इसलिए वहां पे स्लॉट दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए ये जो है फिगर वो एडजस्टेबल रिंग लैप का है और ये जो है स्लॉट्स है। ये स्लॉट्स इसलिए दिया जाता है ताकि वो यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल रिंग लैप विल हैव स्लॉट्स कट ऑन इट। एडजस्टेबल रिंग लैप पे एक स्लॉट कटा होता है, इट विच परमिट फीडिंग ऑफ द लैपिंग कंपाउंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ साइज। ये क्या करता है कि लैपिंग कंपाउंड को फीड देता है और साइज को एडजस्ट करने में मदद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू लगा हुआ है और इसके द्वारा साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। कि विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई का गुण होता है और महंगा होता है। ये जो नहीं है वो रॉन्ग है। महंगा होता है और उच्च कटाई का गुण होता है, मतलब कि एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज और महंगा होता है। तो हमारा बोरोन कार्बाइड जो होता है वो एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज होता है और महंगा होता है, और बोरोन के द्वारा जो है हम लोग डाई और गेज का लैपिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। डायमंड के द्वारा हम लोग टंगस्टन का लैपिंग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा हम लोग करते हैं हार्डन स्टील का और कास्ट आयरन का, और अल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा हम लोग नॉन फेरस मेटल का और करते हैं लैपिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है। तो दोस्तों लैपिंग जो है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसके द्वारा हम लोग किसी जॉब का प्रिसीजन में फिनिशिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल। इस लैप टूल का नाम बताइए। तो अभी हम लोग पिक्चर देखे थे, इसी पिक्चर का फिगर। तो ये हमारा एडजस्टेबल रिंग लैप है और इसमें यही स्लॉट दिया जाता है जिससे कि लैपिंग कंपाउंड आगे की ओर बढ़ता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले ITI एग्जाम, CITS एग्जाम और अप्रेंटिसशिप, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप लोग के एग्जाम है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार अभ्यास अवश्य करें ताकि आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले पहले अपडेट। फिर मिले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।